welcome to back my YouTube channel Math Tutor 665. Today we have to discuss the Thomas Calculus 12th edition exercise 2.5 which is the topic of continuous extensions. हमने कंटिन्यूस किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूस एक्सटेंशन फाइंड करनी है, मीन्स उस फंक्शन का कंटिन्यूस पॉइंट्स फाइंड करना है जिस पॉइंट्स पे वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है जी, डिफाइन g ऑफ 3 डेट एक्सटेंड अ फंक्शन x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3 बी कंटिन्यूस। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का हमने पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस फाइंड करना है और हमने डिफाइन करना है g ऑफ 3। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं g ऑफ 3। तो डिफाइन करने से पहले जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकन कर लें ताकि आपको इस फंक्शन वीडियोस के लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते जाएं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं जी डिफाइन g ऑफ x के g ऑफ x क्या है जी, या g ऑफ 3 हमारे पास क्या है जी। सबसे पहले जब कोई भी फंक्शन दिया जाता है हमारे पास, हमने देखा वो हमारे पास f ऑफ x होता है जी, f ऑफ t होता है, h ऑफ t होता है, यानी कि हमारे पास कोई भी फंक्शन f ऑफ x है यानी कि x² - 1 है। तो f ऑफ x मीन्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। जहाँ पे फिर जो फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x होता है यानी कि वो वेरिएबल हमारे पास फंक्शन में यूज़ हो रहा होता है। यानी कि अगर f ऑफ x है तो हमारे पास जो फंक्शन है f(x) वो इस फंक्शन में यूज़ होगा। अगर हमारे पास फंक्शन g ऑफ t है तो यानी कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो किसके रिस्पेक्ट होगा, t के रिस्पेक्ट होगा, यानी कि t² - t + 1। कोई भी हमारे पास फंक्शन हो f ऑफ h हो यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या है जी, h + 1 है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू h है। तो ये तो बात होगी हमारे पास फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट होता है, तो वो हमारे पास ये फंक्शन के बेसिकली नेम होते हैं। तो f ऑफ t क्या है जी, या g ऑफ t क्या है, या f ऑफ 3 क्या है जी। हमारे पास फंक्शन यूज है जी f ऑफ 3। तो बेसिकली जो 3 है हमारे पास जिस फंक्शन का हम रिस्पेक्ट ले रहे हैं जी f ऑफ x है, यानी कि x को हम फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं जी f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अब f ऑफ 3 है, यानी कि x की जगह क्या है हमारे पास 3 है और इक्वेशन हमारे पास क्या है जी x² - 1। तो f ऑफ 3 फंक्शन हमारे पास ये है, यानी कि 3 को किससे रिप्लेस किया गया है, x को 3 से। तो आपने फंक्शन को x को किससे रिप्लेस करना है, यानी कि 3 से। यानी कि f ऑफ 3 मीन्स इस फंक्शन को x की वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है, यानी कि 3 से। या आप इस फंक्शन की लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यानी कि जो फंक्शन का x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। तो बेसिकली दूसरी साइड पे आपके पास जो फंक्शन होगा वो किसको अप्रोच करेगा, x ऑफ 3 को। तो बेसिकली जो हमारे पास डिफाइन दी गई है g ऑफ 3, यानी कि जो g के आगे 3 है इसकी हमने फाइंड आउट करनी है लिमिट, और x को कहाँ तक अप्रोच करना है, 3 तक। तो हम इस फंक्शन की क्या लेंगे जी, लिमिट लेंगे। तो आइए जी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। तो हमने इसको डिफाइन या इसको चेक करना है जी x ऑफ 3 पे, यानी कि g ऑफ 3 क्या है जी। हम इस फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे 3 पे, क्या 3 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस। तो फंक्शन हमने 3 पे तो चेक करना है, हमारे पास पता क्या लगेगा जी, ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। अगर हम लिमिट लें जी x की 3 पे, तो अगर वो हमारे पास एक रियल नंबर हमारे पास आंसर मिल जाता है तो फंक्शन उस चीज़ पर हमारे पास क्या होगा जी, कंटिन्यूस होगा। तो इस फंक्शन को हम x ऑफ 3 पे चेक करते हैं जी। फंक्शन g ऑफ x हमारे पास है जी, यानी कि लिमिट कहाँ तक लेनी है आपने, x को किससे अप्रोच करना है, x को किससे अप्रोच करना है, यानी कि आपने 3 को, x को अप्रोच करना है 3 को। ये हमारे पास फंक्शन है, आप लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन आपके पास है जी x² और 9 आपके पास क्या होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास है जी x - 3। तो x² - 3 स्क्वायर ये आपके पास फार्मूला है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। यानी कि इस फंक्शन को आप एक दफ़ा माइनस में लिखें और एक दफ़ा प्लस में लिखें, बाकी लिमिट आपके पास एज इट आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 3 इंटू x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3। x - 3 से आपके पास x - 3 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास फंक्शन एज इट आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, बाकी फंक्शन आपके पास क्या है जी, x + 3। तो लिमिट x को किससे रिप्लेस करना है, आपने 3 से रिप्लेस करना है। लिखें जी 3 + 3 इज इक्वल टू 6। 6 आपके पास क्या है जी, एक रियल नंबर है, यानी कि x ऑफ 3 पे आपका फंक्शन क्या है जी, कंटिन्यूस है, और आपका g ऑफ 3 क्या आ गया जी, 6 आ गया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 40। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन क्या है जी, डिफाइन h ऑफ t, h ऑफ 2। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, g ऑफ 3 थे, यानी कि फंक्शन के हमारे पास जो नेम है वो बेसिकली हमारे पास चेंज हो रहे हैं, बाकी पास फंक्शन जो है वो सेम एज इट हम इसे सोल्व करेंगे। बेसिकली आप इसके अब चेंज नाम क्या है जी, डिफरेंट है।
तो एक्सटेंड्स एच ऑफ टी स्केयर प्लस 3t माइनस 10 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2 द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस। इस पॉइंट्स पे हमने एच ऑफ 2 पे फंक्शन चेक करना है जी, फंक्शन क्या हमारे पास कंटिन्यूस है। तो अगर तो आपके पास एक रियल नंबर आ गया तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा एच ऑफ 2 पे। तो सबसे पहले आप फंक्शन को लिखें और टी को किससे आप रिप्लेस करना है जी, आपने 2 से, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, टी से रिस्पेक्ट ले रहे हैं, यानी कि टी को आपने किससे चेंज करना है, 2 से। आपने लिमिट जो लेनी है, लिमिट टी अप्रोचेस टू 2, फंक्शन आपके पास क्या है जी, टी स्केयर प्लस 3t माइनस 10 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक को आप किस तरह सोल्व करते हैं जी, विद रिस्पेक्ट टू फॉर द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इस चीज़ की आप फैक्टर फाइंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा तो सेंटर वाली रकम की आप 2 ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे फैक्टर। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास फर्स्ट और थर्ड वैल्यू आए और प्लस माइनस करने से आपके पास वो सेंटर वाली वैल्यू मिल जाए। तो टी स्केयर को माइनस 10 स्केयर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा जी, माइनस 10 टी स्केयर। सेंटर में आपके पास है जी 3t, तो 3t के आपने 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 10 टी स्केयर आंसर आए और प्लस या माइनस करें तो आपके पास 3t आंसर आए। तो मेरे दो पास आपके पास 2 फैक्टर हैं जी, वो माइनस टी प्लस 2t है। अगर माइनस टी को आप प्लस 2 से टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा जी, माइनस 10 टी स्केयर। अगर आप उसे प्लस या माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी, प्लस 3t। बेसिकली जो हमारे पास प्लस फाइंड करना तो बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस की होगी और स्मॉल वैल्यू हमारे पास माइनस की होगी। तो ये फैक्टर आप यहाँ पे पुट करें, लिमिट टी अप्रोचेस टू टी 2t स्केयर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2। यहाँ ऊपर नेक्स्ट वैल्यू से आप टी कामन ले लें, लिमिट टी अप्रोचेस टू 2, टी कामन ले लिया जी, टी प्लस 5 माइनस 2 कामन लिया, टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2। तो टी प्लस 5 दो तरफ आपके पास, यहाँ से आप टी प्लस 5 कामन ले लें तो आपके पास आंसर क्या होगा जी, लिमिट टी अप्रोचेस टू 2 टी प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2। तो टी माइनस 2 से टी माइनस 2 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास एज इट ये फंक्शन आ गया। तो लिमिट अप्लाई करें, टी को किससे रिप्लेस करें जी, 2 से, यानी कि 5 + 2 = 7। तो आपके पास टी ऑफ 2 क्या, टी ऑफ 2 आपके पास क्या आ गया जी, आंसर है 7, यानी कि 7 आपके पास क्या है जी, एक रियल नंबर है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट टी ऑफ 2, यानी कि टी ऑफ 2 पे आपके पास फंक्शन क्या है जी, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, फंक्शन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 41। डिफाइन हमारे पास एफ ऑफ 1 है। अब एच ऑफ 2 रिप्लेस हुआ जी हमारे पास एफ ऑफ 1। तो फंक्शन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स है जी, एफ ऑफ एक्स एस क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्केयर माइनस 1, यानी कि एफ ऑफ एस। यहाँ पे एस यूज़ होना क्योंकि फंक्शन हमारे पास है एस के रिलेटेड है, हमारे पास फंक्शन आया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट आप कहाँ पे लेंगे जी, एक्स किससे रिप्लेस करेंगे, एस। आप लिमिट लेंगे जी एस को 1 तक, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ 1 है, हमने एफ ऑफ 1 को डिफाइन करना है। यानी कि एस ऑफ 1 पे हमने जो फंक्शन डिफाइन करना है वो क्या करना है जी, फंक्शन क्या हमने चेक करना है जी, एस ऑफ 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर रियल नंबर हुआ तो हमारे पास फंक्शन है क्या होगा जी, कंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन आप लिमिट लें जी एस अप्रोचेस टू 1, यानी कि लिमिट एस अप्रोचेस टू 1, फंक्शन आपके पास क्या है जी, एस क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्केयर माइनस 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी 1 को 1 का क्यूब, नीचे लिख सकते हैं जी अगर एस का स्केयर है तो 1 का भी स्केयर होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 का स्केयर 1 ही होगा। तो ये बेसिकली ये आपके पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके इक्वल होता है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये असल में इक्वल होता है जी ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। इस फार्मूले के रिलेटेड आप इस इक्वेशन को ओपन करें तो आपके पास फैक्टर क्या होंगे जी, लिमिट एस अप्रोचेस टू 1। तो ए माइनस बी मीन्स एस माइनस 1 इंटू ए वैल्यू का स्केयर, यानी कि एस का स्केयर प्लस ए बी, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो एस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एस आ गया, प्लस थर्ड वैल्यू का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर 1 ही होगा, डिवाइडेड एस स्केयर माइनस 1 यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 1। तो ये वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो इस वैल्यू की आप फैक्टर फाइंड आउट करें, या फैक्टर तो आपके पास मुश्किल ही होंगे क्योंकि ये दरमियान में प्लस ही है। अगर आपके पास एक वैल्यू माइनस की होती तो आप इसके इजीली फैक्टर फाइंड आउट कर सकते थे, या आपके पास डायरेक्ट एस माइनस 1 और एस माइनस 1 आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी फंक्शन की आप डायरेक्ट लिमिट ले लें। लिमिट
एस अप्रोचेस टू 1 एस स्केयर प्लस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। तो एस को आप किससे रिप्लेस करेंगे जी 1 से, तो 1 स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपके पास 3/2 एक क्या है, ये आपके पास एक रियल नंबर है। ये आपके पास फंक्शन में होगा, जो भी आपके पास ये वैल्यू में आएगा। तो आपके पास फंक्शन आपने सोल्व किया तो आपके पास एक आंसर फाइंड आउट आ रहा है। तो यानी कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। कहाँ पे जी, एस इज इक्वल टू 1। एस इज इक्वल टू 1 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है जी, कंटिन्यूस है। आपके पास आंसर फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है जी, फंक्शन जो हमारे पास है जी वो g(4), यानी कि x की वैल्यू 4 पे हमने फंक्शन चेक करना है जी। फंक्शन कंटिन्यूस है और हमारे पास जो फंक्शन है वो g(x) x² - 16 डिवाइडेड बाई x² - 3x - 4, यानी कि ये आपके पास फंक्शन है और आपने x को किससे रिप्लेस करना है जी 4 पे। और आपने चेक करना है जी क्या वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है क्या। अगर आप पुट लें, लिमिट लें जी 4 पे, तो क्या आपके पास एक नंबर कोई भी आंसर फाइंड आउट हो रहा है। अगर तो आपके पास नंबर फाइंड होगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। तो पहले लिमिट लें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, फंक्शन आपके पास क्या है जी x² - 16 को आप लिख सकते हैं जी 4 का स्केयर डिवाइडेड बाई x² - 3x - 4। तो ये वैल्यू आपके पास क्या है जी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इसकी आप फैक्टर आउट फाइंड करें, फैक्टराइजेशन से आप ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते हैं जी, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड वैल्यू को, जो आपके पास आंसर आता है। तो सेंटर वाली वैल्यू की आप तो ऐसे फैक्टर फाइंड करते हैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो -4x² आए और प्लस करें तो आपके पास -3x आए। तो बड़ी यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वैल्यू आप -4x ले लें और प्लस x ले लें। जब आप -4x को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा जी -4x²। अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा जी -3x, यानी कि आपके पास सेंटर वाली रकम फाइंड आउट हो रही है। तो फैक्टर यहाँ पे आप लिखें, लिमिट अप्रोचेस टू 4x² - 4², यानी कि x - 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये फैक्टर यहाँ पे आ जाएगी जी x² - 4x प्लस x - 4। तो इन दो वैल्यू से आप x कॉमन ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x - 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड x कॉमन लिया x - 4 प्लस 1 कॉमन लिया जी x - 4। तो यहाँ से ये फैक्टर आप कॉमन ले लें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x - 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड x - 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो x - 4 से x - 4 कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो आपके पास फैक्टर है यहाँ पे आप लिमिट ले लें, यानी को x को रिप्लेस करें जी 4 से। तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 + 5, यानी कि 8/5, ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू 4 पे आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है जी, कंटिन्यूस है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 43, और 43 से लेकर हमारे पास जो 46 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड b की हम वैल्यू फाइंड करेंगे और ये भी बताएंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 43 पे हमारे पास वैल्यू ऑफ ए, हमने इस फंक्शन में वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x के पर चेक करना जी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट एवरी वैल्यू ऑफ x। क्या x की तमाम वैल्यू पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस आता है और हमने a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। तो दो फंक्शन हमारे पास है जी, एक हमारे पास x <3 है और एक हमारे पास x > एंड इक्वल टू 3 है। यानी कि यहाँ हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि नेगेटिव की वैल्यू को हम एज इट सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और जो पॉजिटिव वैल्यू 3 की आ रही है हम इसे सोल्व करेंगे एज राइट हैंड साइड लिमिट। क्योंकि अगर हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है या फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस फाइंड करनी है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल लिखना होगा। तो दोनों के आंसर को हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस की लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट होती है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करेंगे जी। एक्स अप्रोच 3 को अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोचेस टू 3 ऊपर लिखेंगे जी हम माइनस हमें ये बता रहा है जी आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रही हैं। फंक्शन आपके पास क्या है जी x² - 1, यानी कि x को आप रिप्लेस करें 3 से, 3² - 1 यानी कि 9 - 1 इज इक्वल टू 8। अब लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या आ गया जी 8। अब आप लीजिए राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि लिमिट को अप्रोचेस करें +3 से। तो लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 3, अब आप लिखें प्लस यानी कि राइट हैंड साइड, और फंक्शन आपके पास क्या है जी 2ax, एक्स को आप रिप्लेस करें 3 से यानी कि 2a, यहाँ पे आपके पास 3 आ गया, 2 3 ज़ार 6a, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये आपके पास राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट कंटिन्यूस पॉइंट लेने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ये आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट है। दोनों के आंसर आप लिखें, लेफ्ट हैंड साइड के आंसर हमारे पास 8 है और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है जी 6a। तो अगर हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसे 6 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 8/6 इज इक्वल टू 3, यानी कि 2 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी 4/3। ये आपके पास a की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी और हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूस है एट एवरी वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 44। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है वैल्यू ऑफ b की आपने वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है, और हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x, ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन है और आपके पास लिमिट दी गई है जी -2 आपके पास लिमिट दी गई है फंक्शन की, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और ये आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट है। आपने x की एवरी वैल्यू पे फंक्शन फाइंड आउट भी करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 42 की तरह आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे आप लिखें -2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। फंक्शन आपके पास क्या है जी x को आप रिप्लेस करें जी -2 से, तो आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया जी -2 लेफ्ट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड लिमिट ले जी लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आपके पास फंक्शन क्या है जी b(ax²), x को रिप्लेस करें -2 से तो -2b आपके पास क्या आ गया जी आंसर राइट हैंड साइड लिमिट का। तो कंटिन्यूस फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या है जी -2 और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या है जी -2b। तो -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास आंसर क्या आ गया जी b की वैल्यू 1। तो b का आंसर आपके पास 1 आ गया और x की एवरी वैल्यू पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास bx² है, यानी कि 2 का आपका पास क्या आ गया जी स्क्वायर आएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 होता है, यानी कि 4b। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या होगी जी 4 होगी, तो जब 4 डिवाइड होगा -2/4 से, तो आपके पास आंसर क्या होगा जी b का 1/-1/2। तो b की वैल्यू क्या आपके पास आ गई जी -1/2। तो b का आंसर आपके पास क्या है जी -1/2। तो b की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली और फंक्शन ये भी फाइंड कर लिया जी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, हमारे पास फंक्शन है जी पीस वाइज, तो हमने इसकी कंटिन्यूटी भी फाइंड आउट करनी है। तो ले ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यहाँ पे आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन है, तो ये आपको नेगेटिव को अप्रोचेस कर रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या है जी राइट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे आपके पास क्या है जी 2 है, तो 2 को अप्रोचेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे जी माइनस और फंक्शन आपके पास क्या है जी 12, यानी कि कांस्टेंट की लिमिट क्या होता है आपके पास एज इट कांस्टेंट नंबर ही आ जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्रोचेस करता है जी 2 को, तो आपके पास आंसर क्या होगा जी 12 ही। अब इस फंक्शन की आप राइट हैंड साइड लिमिट ले जी x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास क्या है जी a² x -2a, x को रिप्लेस करें जी आप 2 से, यानी कि 2a² -2a, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। तो कंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि आपके पास क्या है जी f ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या है जी 12 है और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या है जी 2a² -2a। तो यहाँ से आप क्या करें जी 2 कॉमन ले लें, 2 आप क्या करें जी यहाँ से कॉमन ले लें, जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा जी 12, 2 कॉमन लिया जी a² -a, 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया जी 6, यानी कि 6 इज इक्वल टू a² -a। तो a पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो a हमारे पास क्या होगा जी 6 की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, a² -a -6। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के फैक्टर आउट फाइंड करें तो आपके पास इस रकम के फैक्टर क्या होंगे जी 2a + 4 × a - 3,
इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0 इंटू सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो ए का आंसर एक तो आपके पास आएगा जी -2 और ए की वैल्यू आपके पास आएगी जी +3। तो आप इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपके मैंने इसके फैक्टर फाइंड किए तो आपके पास ए के 2 आंसर आ रहे हैं जी, ए इज इक्वल टू -2 एंड ए इज इक्वल टू 3, और फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी है और हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 46। क्वेश्चन हमारे पास है जी 46, वैल्यू ऑफ बी की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास 2 फंक्शन दिए गए हैं और आप फंक्शन की कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कौन सी है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ये आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 को एक्स अप्रोचेस कर रहा है, नेगेटिव साइड आएगा, और एक्स माइनस बी आपके पास फंक्शन है जी, एक्स को आप रिप्लेस करेंगे जी 0 से, तो रिप्लेस करें जी आपके पास 0 माइनस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस 1, यानी कि -b इंटू बी प्लस 1, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो आप जब राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स को रिप्लेस करें 0 से, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, फंक्शन हमारे पास क्या है जी, जी ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव जी ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या आया जी, -b डिवाइडेड बाई बी प्लस 1, और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आया जी 2। तो राइट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या है जी, सॉरी यहाँ पे क्या था जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ आपके पास था जी एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो आपके पास क्या है जी, बी अकेला बी, यहाँ पे आपको लिखेंगे जी अकेला बी। तो ये रकम डिवाइड हो रही है, इधर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी, और ये रकम मल्टीप्लाई हो रही इधर आएगी तो डिवाइड होगी। आप एक्सचेंज करें इस वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को एक्सचेंज करें, -b डिवाइडेड बाई बी इंटू बी प्लस 1, तो इस b से ये b कैंसिल हो गया, -1 आ गया, तो -1 इज इक्वल टू बी प्लस 1, तो ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1, -1 इंटू -1 इक्वल टू बी, तो -1 एंड -1 कितने हो गए जी आपके पास, b की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2 आ गया, और फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस है एट एवरी वैल्यू ऑफ x। ये थी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 से लेकर 46 था, जिसमें हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी भी चेक की और हमारे पास बाज़ फंक्शनों की हमने वैल्यू भी फाइंड आउट की, a एंड b की। तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले हमने डिफाइन भी किया था फंक्शन को कि f(3) क्या होता है या f(x) क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।